भावलपुर में पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर के नज़दीक जाके मारना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यदि पाकिस्तान का रवैया यही रहेगा तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान करीब करीब समाप्त हो जाएगा भारत की जो है युद्धक क्षमताओं के सामने। मैं 1971 की लड़ाई आदमी हूँ। मेरे पैर में गोली लगी हुई है। हम जानते लड़ाई की लड़ाई में क्या होता है, लड़ाई किस चीज़ से कैसे लड़ी जाती है, वो हम सब जानते हैं। रहा पाकिस्तान जो ये जितने भी बातें करता नहीं, ये सब झूठ बोल रहा है। क्या ये होगा, ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, हमने उनको हॉलीवुड कहाँ से गिराया? हमारे पर कोई हॉलीवुड नहीं गिराया। जितना हमारे सैनिक हैं उतनी वहाँ जनसंख्या नहीं, तो वो हमसे क्या लड़ पाए। औजार आज हमारे पास आधुनिक इतने हथियार हैं कि यहीं से बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं से बैठे हुए और इस्लामाबाद आराम से उड़ जाएगा यहाँ बैठे बैठे। मेरा नाम देवेंद्र डोभाल है, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ। अच्छा डोभाल जी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से भारतीय सेना ने कार्रवाई करी है पाकिस्तान के अंदर जाकर, क्या कहेंगे उस बारे में? परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। 2014 के बाद तो निश्चित रूप से परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदली हुई है। भारतीय सेना वो सेना नहीं है। भारतीय सेना के जो नेतृत्व करता है वो बहुत मजबूत है, अंदर से बहुत मजबूत है मानसिक रूप से, और भारतीय सेना शारीरिक रूप से सक्षम है, हथियारों के दम पर भी सक्षम है। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है 9 जगहों पर, कोटली, मुरीद के, सियालकोट, भावलपुर में पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर के नज़दीक जाके मारना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इजराइल के एनएसए ने खुद स्वयं ये कहा है कि भारत से ये चीज़ें हमें भी सीखने की आवश्यकता है। अच्छा, भावलपुर की आप बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांत में आता है, जहाँ पे 26/11 के आतंकियों ने ट्रेनिंग ली थी, क्या कहेंगे? जी हाँ, ये वही भावलपुर है जो पीओके में स्थित आर्मी हेडक्वार्टर के बिल्कुल जस्ट बगल में है। और इसमें आतंकियों ने प्रशिक्षण तो लिया ही, लेकिन इसकी एक विशेषता ये है, ये हमें इसलिए याद करना पड़ता है, इसको एक दुर्दांत घटना की वजह से असर मौजूद, जिसको IC 814 विमान के अपहरणकर्ताओं ने सौदेबाजी के तहत हमसे छुड़वा लिया गया था, उसी का ये ट्रेनिंग सेंटर है। उसी का ट्रेनिंग सेंटर ये ध्वस्त हुआ है। भारतीय सेना इसके लिए बधाई का पात्र है। सर, आपको लगता है जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हम करते रहे, चाहे उरी सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, चाहे बालाकोट, अब हमें और आगे बढ़ के कुछ काम करना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? भारत की सेना की जो परंपरा है या जो नियमावली है वो रक्षात्मक है। हम तभी अटैक करते हैं जब कोई हम पर अटैक करता है। हम क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं, और क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। उन्होंने हमारा जो नुकसान पहुंचाया था उससे कई गुना उनको नुकसान पहुंचाया गया है, और अभी भी हम अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर वो थोड़ा सा भी कुछ हिमाकत करेंगे तो भारतीय सेना उससे बढ़कर 10 गुना ज़्यादा उनको जवाब देगी और उनको नेस्तानबूद कर देगी। मैं सुभाष बड़थौल जी। अच्छा बड़थौल जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो पहले ही जो है भारत सरकार ने पहले भी जो है बालाकोट पे जो हमला किया था, अगर उसके बाद भी अगर पाकिस्तान के रवैये में कोई सुधार नहीं है तो ये संभव ही था कि जो है उन पर हमला होना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अभी भी उसकी चाल में कोई जो है फ़र्क नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा ये। और हम चाहते हैं कि जो है शांति बनी रहे जो है एशिया महाद्वीप में, और कम से कम अपने जो है नागरिकों की सुरक्षा की कीमत पर और राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर। भारत तो एक विशाल सेना वाला देश है। हमारे रणबांकुरे जो है धूल में मिलाने की क्षमता जो है किसी भी राष्ट्र को, किसी भी सेना को जो है हमारी क्षमता है, और उसको हम कर सकते हैं। ये चेतावनी है, और आगे देखिए होता है क्या। पुंछ में भी उसने रिटेलिएट करते हुए, हैवी सेलिंग करते हुए काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। आज की युद्ध शैली स्वाभाविक रूप से ये ऐसी ही है कि हम कुछ करेंगे तो सामने वाला भी कुछ करता है, और युद्ध का जो सिस्टम है वो बदला हुआ भी है। लेकिन हम बहुत विशाल सेना के मालिक हैं, भारत के लोग, भारत देश, और इसलिए हमारी सेना के सामने किसी का अधिक दिन टिकना वो बहुत मुश्किल है। और यदि पाकिस्तान का रवैया यही रहेगा तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान करीब करीब समाप्त हो जाएगा भारत की जो है युद्धक क्षमताओं के सामने, ऐसा मुझे लगता है। और वो अपनी हरकतों से बाज आएगा। आने वाले दिनों में ये लक्षित भी होगा। लगता है आपको पाकिस्तान के और टुकड़े होने जा रहे हैं? देखिए, अगर उसका रवैया ऐसे ही रहेगा तो जिस प्रकार बलूचिस्तान में हो रहा है, जिस प्रकार जो पंजाब प्रांत में उनके यहाँ हो रहा है, जिस प्रकार जो है उनके हार्ट सिटीज़ हैं, जैसे लाहौर है, रावलपिंडी है, वहाँ पर भी इस समय उनके जो अलगाववादी जो वहाँ काम कर रहे हैं, वो लोग जिस प्रकार से जो है एक तरफ तो वो भारत के सामने खड़ा है और दूसरी तरफ उसके आंतरिक ही अंदर ही जो है जिस प्रकार की जो है स्थितियाँ पैदा हो गई हैं, तो आपका जो कथन है बिल्कुल सत्य है कि वो कई टुकड़ों में भी बढ़ सकता है। उनके जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा साहब, वो फेक नैरेटिव फैला रहे हैं कि भारत के जो 5 राइफल हमने मार गिराई, क्या कहेंगे आप? अपनी संसद में कह रहे थे। फेक न्यूज़ का ज़माना है, और वो तो आज हमारे जो है उन्होंने भी कहा है, केंद्रीय मंत्री ने
और फेक न्यूज़ के ज़माने में ऐसा चलता है, तो वो तो उसका भी जो है इलाज जो है हमारे पास है, तो ये चलता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान निश्चित रूप से जो है इस समय विप्लव की स्थिति में है और वो टूटने के कगार पर है। अगर युद्ध चलता है तो कितने दिन टिक पाएगा पाकिस्तान इंडिया के सामने? मेरे हिसाब से तो 10 दिन से ज़्यादा वो झेल नहीं सकता है भारत की सेना को। और भारत की जो युद्धक क्षमता है, जो हमारे मिसाइल्स हमारे पास हैं, जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं, जो हमारी पैदल सेना है, जो हमारी वायु सेना है, जो हमारी नेवी है, वो अनेकानेक ऐसे हथियारों से लैस है जो दुनिया के सबसे परिष्कृत हथियार हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जो है हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा वो टिक नहीं पाएगा। मेरा नाम बीरबल सिंह राणा। अच्छा राणा जी, ये बताएं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या कहेंगे, जो 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा घटना घटी पहलगांव में, उसके बाद जो ये प्रतिशोध की आग थी जो ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा लिया गया, इस बारे में क्या कहते हैं? ये तो बहुत ही अच्छा निर्णय था हमारे भारत सरकार का। ऐसा तो पाकिस्तान के साथ कई बार हो चुका है, लेकिन पहले की जो सरकारें थी वो ऐसा नहीं कर पाती थी जैसा मोदी जी का निर्णय। पाकिस्तान एक नटखटी बच्चा जैसा पहले से ही हरकत करता है। हमने भी भारतीय सेना में 26 साल सेवा दी और उसमें से 17 साल सिर्फ जम्मू कश्मीर के बॉर्डरों पे दिए। तो हर हमेशा जैसे एक नटखटी बच्चा हरकत करता, शरारत, उसी तरह से उसको जैसे चाइना वाले उकसाते हैं कि यार आप ऐसा करो, आप कर सकते हैं ऐसे, लेकिन उसको अपनी ताकत का ही पता नहीं है कि मेरी ताकत कितना है। अगर आप बोल रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ताकत है तो बोलने से थोड़ी होगा, तो वो ऐसे करके हरकत में आ जाता है। और बाद में जब वो मुँह की खाता, कारगिल में देखो, कारगिल लड़ाई में क्या हालत हुई उसकी, हर बार हमारी सेनाओं ने जो है उसका मुँह तोड़ जवाब दिया, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आता शरारत से। और अब की बार तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बर्बाद होके ही रहेगी, क्योंकि अब जो है मोदी जी उसको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जिस तरह से उसने धर्म बोल बोल के हमारे भाइयों को मारा है, उस तरह से मोदी जी ने भी एक बिल्कुल निर्णय ले लिया है कि जिस तरह से किसी का सिंदूर उखाड़ा है उसने, उस तरह से हर पाकिस्तान में जो है मर्द नाम का ही आदमी ना रहे, सिर्फ औरतें ही बचे, यही होना चाहिए वहाँ पे। और हमारी सेना जो है, जितना हमारे सैनिक हैं उतनी वहाँ जनसंख्या नहीं, तो वो हमसे क्या लड़ पाए। औजार आज हमारे पास आधुनिक इतने हथियार हैं कि यहीं से बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं से बैठे हुए और इस्लामाबाद आराम से उड़ जाएगा यहाँ बैठे बैठे। और वो आज आपने देखा होगा सवेरे के जो 3 धमाके हुआ, बोलता हमको पता ही नहीं है किसने धमाके किया। तो भैया तुम्हारा क्या है, मतलब सिस्टम क्या बोल रहा है आपका? अगर तुम बोल रहे इंडिया नहीं किया तो रात को तो चलो कोई भी कर सकता है, वो नई सिस्टम में पकड़ आएगी, लेकिन दिन दहाड़े तो आपका सिस्टम कैसा सिस्टम है? मतलब चाइना के वो डुप्लीकेट जो हमारे पेन वगैरह खिलौने आते हैं यहाँ, उस तरह चाइना उनको हथियार दे रखा, तो वो बता नहीं पा रहे, उस पर आ ही नहीं पा रहा उनके रडार पे कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और इस तरह वो लड़ाई करने चल पड़ा भारत के सरकार भारत के ऊपर, तो वो क्या लड़ाई लड़ेगी? वो सिर्फ उसके बर्बादी के दिन नज़दीक आ गए। कितने दिन तक टिका रह सकता है पाकिस्तान इंडिया के सामने लड़ाई में? अगर संपूर्ण रूप से लड़ाई हो, जिसको लड़ाई बोला जाए, ऐलान हो जाए कि पूरी फौज कूद जाओ, 3 दिन से ऊपर वो टिक नहीं सकता। मतलब एक आदेश भारत सरकार का हो जाए कि चारों तरफ से पाकिस्तान पे टूट पड़ो, तो 3 दिन से ऊपर उसके पास है ही कुछ नहीं। 3 दिन में वो हैंड अप हो जाएगा, सिर्फ 3 दिन में। हाँ, लेकिन चोरी छिपे तो वो काफ़ी दिन लड़ सकता है, अगर हमको यहाँ से आदेश ही नहीं है। क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है, हम लोग हिंदू तो जो भी है हमारा भाईचारा का हमेशा ही रहा कि चलो यार छोटा भाई है, गलती कर देता है, हम उसको माफ़ कर देते हैं। तो इसी कारण से वो बच के रह पा रहा हो। नहीं तो अगर उसको माफ़ी न दें हम लोग, हमारी सरकार उसको माफ़ न करे, तो पाकिस्तान 3 दिन में समाप्त हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान बार बार हिमाकत करता रहता है, चाहे हमने देखा हो उरी का सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे बालाकोट का एयर स्ट्राइक, चाहे अभी पहलगाम वाला मामला रहा हो। आपको लगता है कि इसके डीएनए में जो कैंसर के तरह पाकिस्तान है, इसका क्या इलाज होना चाहिए? अब आपको लगता है इसका इलाज कुछ और ही है? जिस तरीके से 1971 में 2 टुकड़ों में विभाजित किया गया, अब उसी प्रकार की कोई कार्रवाई करनी चाहिए भारत सरकार को? इसके टुकड़े क्या, मेरे हिसाब से तो भारत सरकार को उसको किसी लायक ही नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब वहाँ पर हमें अपना शासन बना देना चाहिए और उनको मतलब वहाँ पे हमारी सरकार होनी चाहिए, बस यही होना चाहिए। जैसे कि पहले भी हमने 71 में वहाँ पे कब्जा किया, बाद में संधि होने के बाद वापस दे दिया, क्योंकि सरकार ही हमारी इसी थी। लेकिन आज अगर हम इस्लामाबाद पहुँच गए तो वापस मुड़ के नहीं आएंगे, वहीं हमारी सेना ठिकाना बना देगी
और पाकिस्तान को कहीं और ही जाना पड़ेगा, वो पाकिस्तान में रह नहीं पाएगा। ये 2025 का मोदी जी का भारत है कि अगर आज आप इस्लामाबाद चले गए तो अब वापस वापस नहीं आएंगे। इस्लामाबाद हमारा होगा, वो वापस देने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि पहले तो वापस देते थे ना। 90,000 सैनिक भी आपने वापस हाँ बिल्कुल वापस किया, लेकिन अब नहीं होगा वापस। पाकिस्तान अगर वहाँ हमारी सेना अगर इस्लामाबाद पहुँच गई तो वापस होना बहुत मुश्किल है। मैं पूर्व सैनिक कलम सिंह रावत बालावाड़ा। ऑपरेशन सिंदूर जो प्रतिशोध की आग लगी हुई थी, कितना संतुष्ट है आप उससे? बहुत संतुष्ट हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने जो नाम रखा सिंदूर, ये बहुत ही अच्छा नाम रखा, क्योंकि 26 महिलाएं उनका सिंदूर मिल गया तो उनके नाम से उन्होंने सिंदूर नाम रखा, तो बहुत अच्छा नाम रखा। इससे आगे पाकिस्तान क्या सोचा है उसके बारे में हम जानते हैं। मैं 1971 की लड़ाई में हूँ, मेरे पैर में गोली लगी हुई है। हम जानते लड़ाई में क्या होता है, लड़ाई किस चीज़ से कैसे लड़ी जाती है, वो हम सब जानते हैं। रहा पाकिस्तान जो ये जितने भी बातें करता नहीं, ये सब झूठ बोलता है। क्या ये होगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमने उनको हॉलीवुड कहाँ से गिराया? हमारे पर कोई हॉलीवुड नहीं गिराया है। अभी तो फर्स्ट चांस है ये, अभी एक चांस अभी और है, अभी एक चांस और है। और उसके बाद में 10-20 अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा नहीं, वो कभी नहीं मानेगा। लेकिन क्या है कि वो जैसे वो सोचता है ना, वैसा वो हमारे सामने कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास उतना क्षमता नहीं है, उसके पास इतना अम्बिशन नहीं है, उसके पास इतना हथियार नहीं है। वो खाली बकवास का झूठ बोलता है वो, और खाली बातें फैलाता है, बाकी वो उसके आगे कुछ नहीं कुछ कर नहीं पाएगा। हम भारत के आगे वो कुछ कर नहीं पाएगा। और वो सिर्फ अगर एक बार और हो जाए ना तो पाकिस्तान फिर खत्म है। तो पाकिस्तान बुरी तरह से खत्म है, सिर्फ एक चांस और है। अब वो देखने सोचा अभी क्या करना चाहता है, वो क्या कर रहा है। अभी उन्हें पूरी राजौरी कहाँ किस सेक्टर में उन्होंने पुंछ में बेकसूर बच्चों को मारा, वो उन पर तोपों की फायरिंग जा रही है। तो हमारे मोदी जी को वो खबर मिल रही है। अब उसके आगे वो क्या सोचेंगे तो वो आगे बढ़ाएंगे फिर वो।